ये भी बता रहे थे कि बंगाल में सरकार बन जाएगी तो देश की सरकार चली जाएगी, तो बंगाल की सरकार चली गई। और जहां तक सवाल राहुल का है, तो राहुल अगर उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादी पार्टी का सहयोग नहीं मिला होता तो लोकसभा में खाता भी नहीं खुलता, और विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी अकेले लड़के देख ले, उसको अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। और अखिलेश यादव जी को अहंकार है कि मोदी जी की सरकार चली जाएगी, यूपी में सरकार सपा की आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि 2047 तक इसी तरह सपना देखते रहिए, और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने को साकार करना बड़ा कठिन होता है। 12 बजे सो के उठेंगे एसी में, 12 बजे सो के उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, ट्वीट करेंगे, हफ्ते में 2 बार पीसी करेंगे, इसके अलावा और कोई काम आपको है? आज यहाँ इस कड़ाके की गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल के लोग गांव-गांव चौपाल लगा करके सरकार की नीतियों को और अपने कामों को बता रहे हैं, और आप सरकार बनाने का सपना खाली एसी में बैठ के कर रहे हैं। जीवन में सपना सफल नहीं हो सकता। उनकी सरकार में तो मुकदमे भी दर्ज नहीं होते थे। अभी जौनपुर के जो खेतासरा का मामला है, जो वहां रवि यादव जो अपराधी, दूल्हे बारात गई, दूल्हे को गोली मारा रवि यादव, और उस बिंद परिवार के लोग चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि 3 लोग उसमें शामिल हैं, एक बिंद, एक राजभर और एक यादव, और इनकी गिरफ्तारी के लिए हमेशा दबाव बना रही थी उस दूल्हे की बहन। और आज जब उसके बराबर पुलिस लगी रही कि कब मिले, इसको हम गिरफ्तार करें, जब पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया है, तब अखिलेश यादव जी न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय के लिए तो वो भी आई थी आपके पास, परसों वो बेटी आपके पास भी आई थी न्याय के लिए। अब आज आप उसको न्याय दिलाने की बजाय आप बोलने लगे कि रवि यादव निर्दोष था। ये बात कहना, और आपकी सरकार आएगी तब न नौमन गेहूं हुई, न राधे गौने जई हैं, न तो हर सरकार आई, न तो गुंडा राज प्रदेश में कायम करबा, और ना गरीबन के तोहार लोग लतियन। आज योगी जी की सरकार है प्रदेश में, देश में मोदी जी की सरकार है, देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। यहाँ योगी जी के राज में ना दंगा है, ना कर्फ्यू है, पूरा प्रदेश एकदम चंगा है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। कई राज्यों में भी यूपी मॉडल को अपनाया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। आज उनका बयान, जो प्रेस वार्ता जो उन्होंने किया है, रवि यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी सोधी थाना खेतासरा जनपद जौनपुर के को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। रवि यादव का आपराधिक इतिहास है। मुकदमा अपराध संख्या 12/26 धारा 115 2 351 3 352 BNS खेतासराय जौनपुर। मुकदमा अपराध संख्या 392/25 धारा 115 2 117 2 324 4 324 G 351 2 392 BNS सराय ख्वाजा जौनपुर। 243/2025 धारा 191 2 115 2 352 351 3 BNS खेतासराय जौनपुर। चौथा मुकदमा 90 अपराध संख्या 90/2026 धारा 103 1 BSNL खेतासराय जौनपुर। पांचवा अपराध 91/26 धारा 353 212 132 109 191 2 191 3 190 BNS खेतासराय जौनपुर। छठवां मुकदमा अपराध संख्या 120/26 धारा 109 1 BNS व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना खेतासराय जनपद जौनपुर। इसको लेकर के आज अखिलेश यादव जी ने यह साबित किया है कि हम अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं, अपराधियों को निर्दोष बता रहे हैं। जबकि
20 मार्च 2017 से 15 मई 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 17,043 पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन हुए। इन एक्शन के दौरान 34,253 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जबकि पुलिस मुठभेड़ों और ऑपरेशन में 11,834 आरोपी घायल हुए। इसी अवधि में पुलिस कार्रवाई के दौरान 289 अपराधी मारे गए। वहीं इन अभियानों में 1852 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और 18 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है। 4,813 पुलिस कार्रवाई हुई, जिसमें 8,951 गिरफ्तारियां दर्ज हुई और 97 अपराधी मारे गए। इसके बाद आगरा जोन में बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां 2,494 पुलिस कार्रवाई में 5,845 गिरफ्तारियां हुई और 24 अपराधी मारे गए। अखिलेश यादव अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई जाति देखकर की जा रही है, लेकिन उपलब्ध जातिगत और धार्मिक आंकड़ों पर भी जरा नजर डालना जरूरी है। अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए और समझने की जरूरत है। योगी सरकार के शुरुआती 7.5 साल के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में पुलिस मुठभेड़ों में 207 अपराधी मारे गए, जिनमें 140 हिंदू और 67 मुस्लिम आरोपी शामिल थे। जातिवार आंकड़ों के मुताबिक मारे गए आरोपियों में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव, 14 दलित, 8 अन्य ओबीसी, 3 एसटी और 2 सिख आरोपी शामिल रहे। इसके अलावा 42 आरोपी अन्य श्रेणी के दर्ज किए गए। इतना हमको जानकारी रखना चाहिए। अगर पीसी कर रहे हैं तो पीसी के पहले उनको आंकड़ा पूरा जुटा लेना चाहिए कि किन किन जातियों के अपराधी हैं, तब उनको ये बयान देना चाहिए। जब वो कहीं यादव मारा जाता है तब उनका बयान आ जाता है कि निर्दोष और निर्भीक, जिसके ऊपर 23 मुकदमे लिखे हों, 1 लाख का इनामी हो, उसको शरीफ और ईमानदार बता रहे हैं अखिलेश यादव जी। और जब उनकी जाति का यादव बाराबंकी में राजभर का मुड़ी काट देता है तब उसको नहीं बोलते हैं। जब मऊ में बेटी की हत्या कर देता है यादव राजभर की हत्या कर देता है, यादव नहीं बोलते हैं। कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं 4 यादव, उसकी हत्या कर देते हैं, तब ये पीसी नहीं करते हैं। और जब कहीं यादव अपराधी मारा जाता है तो चट पीसी पर आ जाते हैं और कहते हैं कि निर्दोष लोगों को पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है बहुत सही कर रही है और सूझबूझ करके कर रही है। जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम हो और 23 मुकदमे पंजीकृत हों, वो लूट हत्या के मुकदमे हों, ऐसे व्यक्ति को निर्दोष साबित करने का काम जो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इसका जवाब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता, जो आपने 5 साल में प्रदेश में गुंडा राज कायम किया और पूरे प्रदेश को दंगा में झोंक दिया। 1000 दंगे आपने करवाया, कर्फ्यू लगवाया। मुजफ्फरनगर दंगा में जल रहा था, आप सैफई में नाच देख रहे थे। तो दोबारा जनता सब जानती है, आपको फिर दोबारा मौका नहीं देगी। इसी नाते 2017 के चुनाव में जनता ने आपको धूल चटा दिया और 2022 में भी धूल चटा दिया, 27 में भी धूल चटाएगी। इसी तरह आपके बयान आते रहेंगे तो जनता जो है आपको धूल चटाती रहेगी।